बाबा कहते हैं कई बच्चे प्रसन्नचित्त रहते हैं, लेकिन बीच बीच में प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं। दो प्रकार के प्रश्न हैं। एक है जरा सा परिस्थिति आई तो प्रश्न आ गया। कोई भी सरकमस्टांसेस ऐसे हुए तो मन हिल गया। क्यों क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये प्रश्न चित्त। और प्राप्ति स्वरूप, जो प्राप्ति स्वरूप है वो प्रसन्न दिखाई दे, उसको कभी भी किसी भी बात में क्वेश्चन उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। तो ये क्यों, क्या जो है वो हलचल, जो संपन्न होता है उसमें हलचल नहीं होती। जैसे आपके सिर के ऊपर पानी की गागर है, अगर वो पूरी भरी नहीं है तो छलकेगी, पूरी भरी होती है तो नहीं छलकती नहीं है। जो खाली होता है उसमें हलचल होती है। तो अपने आप से पूछो, मैं सदा प्रसन्न चित्त रहता हूँ, रहती हूँ या नहीं? कभी कभी तो नहीं। सदा रहते हो? 10 वर्ष वाले तो सदा होंगे या नहीं? बाबा ने कहा क्या बात, हाँ क्यों नहीं करते? सोच रहे हो। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण क्या है? बताओ। क्वेश्चन, प्रश्न, दिमाग में प्रश्न आने इधर उधर की। एक तो प्रश्न भी उत्पन्न किन को होते हैं? जो सत्य को नहीं जानते, तो मतलब ज्ञान पूरा जो संपन्न नहीं है। बाबा ने कहा जो संपन्न नहीं है, जो भी पूरे भरे नहीं है, जो भी अधूरे हैं, जो भी खाली हैं, उनके अंदर प्रश्न पैदा होते हैं। जो भर गया है, जो भर गया है, परमात्मा से भर गया है, डिविनिटी से भर गया है, उनमें कहाँ प्रश्न आएंगे? प्रसन्नता अगर कम होती तो उसका कारण प्राप्ति भी कम है। जब भी पूरी प्राप्ति नहीं हुई। और प्राप्ति कम क्यों है? बाबा की ये मुरली ना सूत्रात्मक होती है। ये मैथमेटिक के सवाल होते हैं ना, 2+2=4, उस तरह से। और बाबा हर चीज को प्रश्न उत्तर करके बच्चों को बिल्कुल स्पष्ट करके जाता है, कोई भी पॉइंट ले। उषा बहन एक बार कह रही थी ना, जो व्यस्त मुरली है ना वो मांझने वाली है, बंदे को एक बार मांझ देती है, बिल्कुल देती है। प्राप्ति कम का कारण क्या है? हमारा पुरुषार्थ कम, कोई ना कोई इच्छा है। और इसमें बाबा ने जाके आगे बताया कि योगी का जो शत्रु है ना, योगियों की इच्छा क्या होती है? नाम मान शान। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी, तू बड़ा कि मैं बड़ा, दोनों हैं ऋषि, लेकिन अहंकार नहीं जाता। सतोगुणी अहंकार है, मैं तेरे से ज्यादा जानता हूं। तो जानना अच्छी बात है, झुकना चाहिए ना फिर। देखो, जब भर गए हो जाते हाँ, के तो जो फलदार वृक्ष हो तो झुक जाता है। अगर झुकते नहीं हो तो अभी भी साधना की। यहाँ तो मिट्टी बनना है ना? यहाँ तो बस कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं बोलता है अंदर, जो मैं है ना, वो टिकने नहीं देता। हाँ वो बोलता है। ऊपर आ रहा है। वो क्या बोलता है? अरे ये क्यों बोल गया तेरे को? इसकी मजाल क्या है? जब तक एक के दो ना सुनाओ, हाँ, तो ऊपर ऊपर आता है। तो कोई ना कोई इच्छा भीतर है। इच्छा का फाउंडेशन, क्यों इच्छाएं ज्यादा पैदा होती हैं दुनिया में?
बताओ, इच्छाएं क्यों पैदा होती हैं? सर नॉलेज की कमी, नॉलेज की ज्ञान की कमी, कमी। ज्ञान की कमी। और आप देखो दुनिया में क्या चल रहा है, कंपैरिजन। दूसरों को देख के इच्छाएं ज्यादा पैदा होती हैं। इसने ऐसा घर बनाया ना, पहले उसका घर जाके देखेंगे, हमने इससे भी बढ़िया वाली चीजें अपने मन लगाई। में नक्शा बना लेंगे हम्म। उसका घर देख के। हाँ, हमने इससे भी बढ़िया करना है। तो बाबा कहता है उससे क्या होता है, कंपैरिजन करेंगे तो ईर्ष्या एक पैदा होती है मन में, जलन होती है। तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। अब बताओ, सफेद का भी कंपटीशन है। तो एक तो ईर्ष्या कहा बाबा ने, दूसरा अप्राप्ति, विप्राप्ति की कमी। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति की तरफ खींच लेती हैं, फिर रायल रूप में यही कहते हैं, मेरी इच्छा तो नहीं है लेकिन हो जाए तो अच्छा है। इच्छा तो नहीं है लेकिन हो जाए तो अच्छा है। अच्छा है। लेकिन जहां अल्पकाल की भी इच्छा है वहां अच्छा हो नहीं सकता। तो चेक करो, चाहे ज्ञान के जीवन में ज्ञान की रायल रूप की इच्छाएं, चाहे मोटे रूप की इच्छाएं। अभी देखा जाता है मोटे रूप की इच्छाएं तो कम हो गई हैं, बिल्कुल समाप्त हुई हैं, लेकिन रायल इच्छाएं ज्ञान के बाद सूक्ष्म रूप में अभी बाकी। रही हुई हैं। तो चेक करो, क्योंकि बाप दादा अभी सभी बच्चों को बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनाना चाहते हैं। भगवान आया है हम सबको भगवान भगवती बनाने के लिए, है ना। तो भगवान भगवती बनना है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रसते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति।